एक पति पत्नी में तकरार हो गई। पति कह रहा था, मैं नवाब हूँ, इस शहर के लोग इसलिए मेरी इज्जत करते हैं और तुम्हारी इज्जत मेरी वजह से है। पत्नी कह रही थी, आपकी इज्जत मेरी वजह से है, मैं चाहूँ तो आपकी इज्जत 1 मिनट में बिगाड़ भी सकती हूँ और बना भी सकती हूँ। नवाब को तैश आ गया और बोला, ठीक है, दिखाओ मेरी इज्जत खराब करके। बात आई गई हो गई। नवाब के घर शाम को दोस्तों की एक महफिल जमी थी। हंसी मजाक हो रहा था कि अचानक नवाब को अपने बेटे के रोने की आवाज़ आई। वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और नवाब की पत्नी उसे बुरी तरह डांट रही थी। नवाब ने ज़ोर से आवाज़ देकर पूछा कि क्या हुआ बेगम, क्यों डांट रही हो? बेगम ने अंदर से कहा, देखिए ना, आपका बेटा खिचड़ी मांग रहा है और जबकि उसका पेट भी भर चुका है। नवाब ने कहा, दे दो थोड़ी सी और। बेगम बोली, घर में और भी तो लोग हैं, सारी इसी को कैसे दे दूं? पूरी महफिल शांत हो गई। लोग कानाफूसी करने लगे कि कैसा नवाब है, जरा सी खिचड़ी के लिए घर में झगड़ा होता है। नवाब की पगड़ी उछल गई। सभी लोग चुपचाप उठकर चले गए। नवाब उठकर अपनी बेगम के पास आया और बोला, मैं मान गया, तुमने आज मेरी इज्जत उतार दी। लोग भी कैसी कैसी बातें कर रहे थे, अब तुम यही इज्जत वापस लाकर दिखाओ। बेगम बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज जो लोग महफिल में थे उन्हें आप फिर किसी बहाने उन्हें निमंत्रण दीजिए। नवाब ने फिर से सबको बैठक और मौज मस्ती के बहाने बुलाया। सभी मित्रगण बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था। फिर वही नवाब के बेटे की जोर जोर की रोने की आवाज़ आई। नवाब ने आवाज़ देकर पूछा, बेगम क्या हुआ, क्यों रो रहा है हमारा बेटा? बेगम ने कहा, आज फिर वही खिचड़ी खाने की जिद कर रहा है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि यार, एक मामूली खिचड़ी के लिए इस नवाब के घर रोज झगड़ा होता है। नवाब ने मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा बेगम, तुम एक काम करो, तुम खिचड़ी यहाँ ले आओ, हम खुद अपने हाथों से बेटे को देंगे, वो मान जाएगा और सभी मेहमानों को भी खिचड़ी खिलाओ। बेगम ने जवाब दिया, जी नवाब साहब। बेगम बैठक खाने में आ गई। पीछे नौकर खाने का सामान सिर पर रखकर आ रहा था। हांडियां नीचे रखी और अपने बेटे के साथ साथ मेहमानों को भी देना शुरू किया। सारे के सारे दोस्त हैरान। जो परोसा जा रहा था वह चावल की खिचड़ी तो कतई नहीं थी, उसमें खजूर, पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश की गिरी इत्यादि से मिलाकर बनाया हुआ स्वादिष्ट व्यंजन था। अब लोग मन ही मन सोच रहे थे कि ये खिचड़ी है। नवाब के घर इससे खिचड़ी बोलते हैं तो मावा मिठाई किसे बोलते होंगे? नवाब ने बेगम के सामने हाथ जोड़कर कहा, मान गया मैं कि घर की स्त्री इज्जत बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। जिस व्यक्ति को घर में इज्जत हासिल नहीं, उसे दुनिया में कहीं इज्जत नहीं मिलती। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।